ओम शांति। अज बाबा दे 23/2/2021 दे महावचन बाबा ने अज अपने प्यारे बच्चों नूं कहा, मिठे बच्चे बुद्धि विच स्थाई एक बाप दी ही याद रहे तां ये भी ओहो सौभाग्य है। फिर बाबा ने प्रश्न पूछा, जिन्हां बच्चियां नूं सर्विस दा शौक होवेगा उन्हां दी निशानी की होवेगी? उत्तर है, ओ मूँह तो ज्ञान सुनाउण बिगर रह नहीं सकदी। ओ रूहानी सेवा विच अपनी हड्डी हड्डी स्वाहा कर देणगे। उन्हां नूं रूहानी सुनाउण नॉलेज सुनाउण विच बहुत खुशी होवेगी, खुशी विच ही नचदे रहणगे। ओ अपने तो वड्डियां दा बहुत रिगार्ड रखणगे, उन्हां तो सिखदे रहणगे। गीत है, बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम। ओम शांति। बाबा ने अगे कहा, बच्चियां ने गीत दियां 2 लाइनां सुनिया। ये वायदे दा गीत है। जिवें कोई दी सगाई हुंदी है, मना मंगणी हुंदी है, तां ये वायदा करदे हन कि इस्त्री पुरुष कदे भी एक दो नूं छड्डणगे नहीं। बारे बेशक दुनिया कुछ भी कवे, एक वायदा करदे आ कि असीं आपस विच एक दूसरे दा साथ नहीं छड्डांगे। कोई दी आपस विच नहीं बनदी तां छड्ड भी दिंदे हन। इत्थे तुसी बच्चे किस दे नाल प्रतिज्ञा करदे हो? फिर बाबा ने दस्सिया कि इत्थे तुसी किस नाल प्रतिज्ञा करदे हो? ईश्वर दे नाल, जिस दे नाल तुसी बच्चियां दी जां सजनियां दी सगाई हुई है। परंतु इस तरह जो विश्व दा मालिक बनाउंदे हन उस नूं भी छड्ड दिंदे हन, माना बाबा नूं भी छड्ड दिंदे हन। इत्थे तुसी बच्चे बैठदे हो, तुसी जाणदे हो कि हुण बेहद दा बाप आया होया है। बाहर सेंटर विच समझणगे बाबा दी बजाई हुई मुरली आई कि आई। इत्थे अते उत्थे बहुत फर्क रहिंदा है। मधुबन विच तां असीं समझदे हां कि बाबा आया कि आया, और सेंटर दे विच असीं समझदे हां कि बाबा दी मुरली आई कि आई। तां बाबा कहंदे मधुबन विच अते सेंटर्स विच भी बहुत फर्क रहिंदा है, क्योंकि इत्थे बेहद दे बाप दादा दे सामने तुसीं बैठे हो। उत्थे तां सन्मुख नहीं हो, चाहुंदे हो सन्मुख जाके मुरली सुणीए। इत्थे बच्चियां दी बुद्धि विच आया, बाबा आया कि आया। जिवें होर सत्संग हुंदे हन, उत्थे ओ समझणगे फलाना स्वामी आवेगा, परंतु ये ख्यालात भी सब दे एक रस नहीं होणगे। कईयां दा बुद्धि योगता होर तरफ भटकदा रहिंदा है। कोई नूं पति याद आवेगा, कोई नूं संबंधी याद आउणगे। बुद्धि योग एक गुरु दे नाल टिकदा भी नहीं है। कोई विरला होवेगा जो स्वामी दी याद विच बैठिया होवेगा। इत्थे भी इस तरह हन। इस तरह नहीं कि सब शिव बाबा दी याद विच ही रहिंदे हन। बुद्धि किते ना किते दौड़दी रहिंदी है। मित्र संबंधी आदि याद आउणगे। सारा समा एक शिव बाबा दी याद विच रहिए, फिर तां ओहो सौभाग्य। स्थाई याद विच कोई विरला रहिंदे। इत्थे बाप दे सामने रहण नाल बहुत खुशी होनी चाहिदी है। अति इंद्रिय सुख गोपी बल्लभ दे गोप गोपियां नूं पुछो, ये इत्थों दा ही गाया होया है। गोपी बल्लभ शिव बाबा और गोप गोपियां असी बच्चे तां इत्थे तुसीं बाप दी याद विच बैठे हो। जाणदे हो कि हुण असीं ईश्वर दी गोदी विच हां, फिर दैवी गोदी विच होवोगे।
बेशक कोई दी बुद्धि विच सर्विस दे ख्यालात भी चलदे हन। इस चित्र नाल एक करेक्शन करिए, माना जो भी थोड़ी बहुत मिस्टेक है करेक्शन करने वाली है तो इत्थे करिए, ये लिखिए। परंतु चंगे चंगे बच्चे जो होणगे वो समझणगे कि हुण तां बाप तो सुनना है, होर कोई संकल्प आउण नहीं देणगे। बाप ज्ञान रत्ना नाल झोली भरन आए हन ਤਾਂ ਬਾਪ ਨਾਲ ਹੀ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਯੋਗ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਨੰਬਰਵਾਰ ਧਾਰਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹਨ, ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਘੱਟ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੁੱਧੀ ਯੋਗ ਹੋਰ ਤਰਫ ਦੌੜਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਧਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੱਚੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਮੁਰਲੀ ਸੁਣੀ, ਧਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਦਤ ਪੱਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਧਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਉਛਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਸੋਚਣਗੇ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਧਨ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਨ ਇੱਕ ਬਾਪ ਦੇ ਸਿਵਾਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ नहीं है। बाप ये भी जानते हैं सब नू धारणा हो ना सके, सब एक रस उच्चा पद पा नहीं सकते, इसलिए बुद्धि होर तरफ भटकती रहती है। भविख तकदीर इन्नी उच्ची नहीं बनती है। कोई फिर स्थूल सेवा विच अपनी हड्डी हड्डी भी दिंदे हैं। कई साधारण भी बाबा दे बच्चे हैं, वैसे भी हैं, लेकिन वो बाबा कहते स्थूल सेवा दे विच भी, बाबा दी स्थूल सर्विस दे विच भी हड्डियां दिंदे हन, सब नू राजी करदे हन। स्थूल सेवा जिमें भोजन पकाउणा भी एक सबजैक्ट है ना, भोजन पकाउंदे हन, खिलाउंदे हन प्यार नाल। जिसनों सर्विस दा शौक होवेगा मूँह तो कहण बिगर ही करदा रहेगा। कोई भी काम है, बाबा दे घर दी सफाई है, बर्तनां दी सफाई है, कपड़ियां दी सफाई है, भोजन दा काम है, किसी भी प्रकार दी सेवा है, स्थूल और बाबा दे सेवा हड्डी सेवा करते रहणगे। फिर बाबा देखते हैं कि देह अभिमानता नहीं है, वड्डियां दा रिगार्ड रखते हैं या नहीं। वड्डे महारथियां दा रिगार्ड तां रखना हुंदा है ना। हाँ, कोई कोई छोटे भी हुशियार हो जाते हैं ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਗਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਲਪ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਨਾ, ਵੱਡੇ ਰਿਗਾਰਡ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਦੇਖ ਕੇ ਬਾਪ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਜਾ ਤਾਂ ਢੇਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਪਾਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਣੇ ਹੋ, ਘਰ ਗ੍ਰਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਘਰ-ਬਾਰ ਤਾਂ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਹੋ, ਪਰੰਤੂ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚੈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਬਾਪ ਤੋਂ ਕੰਮ ਹੈ। ਬਾਪ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਪ ਵਰਗਾ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਨਾਸ਼ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹੀ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੈ। ਸਤਯੁਗ ਤ੍ਰੇਤਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਤਯੁਗ ਤ੍ਰੇਤਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਥਾਹ ਧਨ ਸੀ, ਫਿਰ ਵਾਮ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਘਟ ਹੋ ਗਈ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਵਿਕਰਮ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਉਤਰਦੇ ਉਤਰਦੇ ਕਲਾਵਾਂ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਤੋ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਤੋ ਰਜੋ ਤਮੋ ਦੀ ਸਟੇਜਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਨਾ। ਸਤੋ ਤੋਂ ਰਜੋ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਟ ਇੱਕਦਮ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਤਰੋਗੇ। ਤਮੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਹੁਣ ਸਤੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗਾਇਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਚੜੇ ਤਾਂ ਚਾਖੇ ਵੈਕੁੰਠ ਰਸ, ਗਿਰੇ ਤੋਂ ਚਕਨਾਚੂਰ। ਅਗਰ ਕਾਮ ਵਿਕਾਰ ਦੀ ਚੋਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
हड्डी हड्डी टुट जाती है। कोई मनुख अपना जीव घात करते हैं, आत्मघात नहीं जीव घात कहा जाता है। इत्थे बाप तो वरसा लेना है, बाप नू याद करना है, क्योंकि बाप तो बादशाही मिलती है। अपने आप नू पूछना है कि असी बाप नू याद करके भविख लई किन्नी कमाई जमा कीती, किन्नियां लई अन्नियां दी लाठी बनी। घर घर ये पैगाम देना है कि पुरानी दुनिया बदल रही है, बाप नवी दुनिया लई राजयोग सिखा रहे हैं। तो बाप जो अमर है वो कहते हैं, वो मनना भी है। सिर्फ कहते हैं मैनू याद करो पवित्र बनो, नहीं तो सजा बहुत खानी पवेगी, पद भी घट हो जाएगा। सर्विस विच मेहनत करनी है, जिमें ततीची ऋषि का मिसाल है ना, हड्डियां भी सेवा विच दे दित्तियां। अपने शरीर का ख्याल ना करके सारा दिन सर्विस विच रहना, उसनों कहा जाता है सर्विस विच हड्डियां देना। एक है जिस्मानी सर्विस, दूसरी है रूहानी हड्डी सर्विस। रूहानी सर्विस वाले रूहानी नॉलेज ही सुनाते हैं। धन दान करने नाल खुशी विच नचदे रहणगे। दुनिया विच मनुख जो सर्विस करते हैं वो जिस्मानी है, शास्त्र सुणाते हैं वो रूहानी सेवा तो है नहीं। रूहानी सर्विस तो सिर्फ एक बाप ही आके करते हैं। स्पिरिचुअल बाप आके स्पिरिचुअल बच्चों नूं पढ़ाउंदे हैं। बच्चे हुण तुसीं तैयारी कर रहे हो स्वर्ग दे विच जाण दे लई, उत्थे तुहातों कोई भी कर्म नहीं होवेगा, वो है राम राज। तुसीं हुण सतो प्रधान बनना है। अच्छा, फिर बाबा ने याद प्यार दिती। मिठे मिठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा दा याद प्यार अते गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप दी रूहानी बच्चों नूं नमस्ते। धारणा लई मुख सार है, पहला सदा रूहानी सर्विस विच हाजिर रहना है। ज्ञान धन दा दान करके खुशी विच नचना है। खुद धारण कर होरां नूं भी धारणा कराउणी है। दूसरा, बाप जो ज्ञान दा खजाना दिंदे हन, उस तो अपनी झोली भरनी है। नोटिस लैणे हन, फिर टॉपिक ते समझाउणा है। ज्ञान धन दा दान करन दे लई उछलदे रहना है, मना खुशी विच उछलदे रहना है। वरदान, निराकार सो साकार। इस मंत्र की समृद्धि नाल सेवा का पार्ट बजाउण वाले रूहानी सेवाधारी भव। जिमें बाप निराकार सो साकार बन सेवा का पार्ट बजाउंदे हन, इसे तरह बच्चों नूं भी इस मंत्र का यंत्र समृद्धि विच रख सेवा का पार्ट बजाउणा है। ये साकार सृष्टि साकार शरीर स्टेज है, स्टेज आधार है, पार्टधारी आधार मूर्त हन, मालिक हन। इस समृद्धि तो न्यारे बन के पार्ट बजाओ तां सेंस दे नाल असेंसफुल मना सेंस मना सार दे नाल असेंसफुल रूहानी सेवाधारी बन जाओगे। स्लोगन है, साक्षी बन। हर खेल नूं देखण वाले ही साक्षी दृष्टा हन। अच्छा, ओम शांति।